चलो अब आगे चलते हैं। अब बिल्कुल ध्यान सुनना, बिल्कुल ध्यान सुनना। अब बताओ अपन निकालेंगे यहाँ पर चुंबकीय प्रवृत्ति। कभी कभी वो आपसे क्या पूछेगा कि प्रति चुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति निकालो, मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चुंबकीय प्रवृत्ति निकालने से पहले अपन क्या निकालते हैं, चुंबकीय आघूर्ण में परिवर्तन। बताओ मैंने आपको कल क्या बताया था, बताओ प्रति चुंबकत्व गुण कैसे पदार्थों में पाया जाता है, ऐसे पदार्थों में जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है और युग्म का एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और दूसरा इलेक्ट्रॉन बेटा कैसे गतिमान होता है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या होता है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो मैंने चुंबकीय क्षेत्र का लगाया था नीचे, चुंबकीय क्षेत्र नीचे लगाते ही क्या हो गया था, F और FM एक दिशा में थे, पूरा डिटेल में समझा रखा है आपको, है ना, सुनना ध्यान से, ठीक है। इसकी कोणीय आवृत्ति क्या थी, ओमेगा नॉट, इसकी कोणीय आवृत्ति भी क्या थी बताओ, ओमेगा नॉट। तो एक पर एक इलेक्ट्रॉन पर अभिकेंद्रीय बल, FO मतलब अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स, दोनों एक दिशा में थे। एक पुराना रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान सुनो, एक दिशा में थे, तो बताओ क्या हो गया था, कोणीय वेग बढ़ गया था, इलेक्ट्रॉन की एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई थी बेटा, इंक्रीज। और दूसरे में क्या हुआ था, अभी केंद्रीय बल तो लगता है हमेशा केंद्र की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टुवर्ड इन सेंटर, और बेटा इस पर चुंबकीय बल कहाँ लग रहा था, विपरीत दिशा में। तो बताओ इसका परिणामी बल बढ़ गया था, रिजल्टेंट फोर्स इंक्रीज, इसका रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज, परिणामी बल डिक्रीज, क्योंकि विपरीत दिशा में है, ठीक है। अब बेटाओ इसका जो कोणीय वेग है वो क्या हो गया था, घट गया था, घट गया था। ऐसे ही इसका जो चुंबकीय आघूर्ण था वो क्या हो गया था, बढ़ गया था, और इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या हो गया था बेटाओ, घट गया था। यही हुआ था ना लास्ट क्लास में, हाँ कि ना, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, हाँ कि ना, अरे बबलू हाँ कि ना, वेरी गुड, वेरी गुड, जिसको अपन डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब बेटा यहाँ बताओ, एक का चुंबकीय आघूर्ण बढ़ा, दूसरे का चुंबकीय आघूर्ण घटा, इसका मतलब चुंबकीय आघूर्ण में क्या है, परिवर्तन, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट में क्या है बेटा, चेंज। तो अपन फाइंड करेंगे चेंज इन मैग्नेटिक मूवमेंट, चुंबकीय आघूर्ण में परिवर्तन कैसे करेंगे। अब देखो कितना परिवर्तन है, डेल्टा म्याऊ, बताओ क्या लिखेंगे बेटा, तब चुंबकीय आघूर्ण में परिवर्तन, बताओ। तो बेटा मैंने चुंबकीय आघूर्ण निकाल रखा है, मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड किया हुआ है आपको, बताओ मैंने लिखाया था कक्षीय गति के लिए, ट्रांसलेटरी मोशन के लिए, बताओ म्याऊ एल बराबर क्या आया था बबलू, म्याऊ एल बराबर ई ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2। देखो देखो पीछे, देखो देखो पीछे, पीछे देखो। तो बताओ ध्यान से देखना, बताओ जैसे अपन ने चुंबकीय क्षेत्र लगाया, मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो सबसे पहले क्या चेंज हुआ था, आवृत्ति चेंज हुई थी। क्या चेंज हुआ था बेटा, ओमेगा बदला था, तो डेल्टा ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2। बताओ ओमेगा चेंज होगा भाई, जिसका कोणीय वेग बढ़ा था उसका चुंबकीय आघूर्ण भी बढ़ गया था, जिसका कोणीय वेग घट गया था उसका चुंबकीय आघूर्ण भी घट गया था। तो इसका मतलब ओमेगा में चेंज आया, तो इसमें भी चेंज आओगे के नहीं, और चेंज को, परिवर्तन को किससे दर्शाते हैं, डेल्टा से। बड़ा परिवर्तन डेल्टा से, छोटा परिवर्तन अवकलन से। तो बताओ यहाँ मान रख दो, तब डेल्टा म्याऊ एल बराबर मान रखेंगे प्लस माइनस क्या आएगा, ई अपॉन 2 आर स्क्वायर, क्या आएगा, ई बी अपॉन 2m, ठीक है बताओ। तो क्या बनेगा, डेल्टा म्याऊ एल बराबर प्लस माइनस
ई स्क्वायर बी आर स्क्वायर अपॉन 4m, जो कि क्या है, चुंबकीय आघूर्ण में परिवर्तन। छाप लो, अरे छाप लो। अब बेटा ये तो अपन ने निकाल लिया चुंबकीय आघूर्ण में परिवर्तन, चेंज इन मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। अब बेटा अपन को क्या निकालनी है, वो आपसे बोलेगा प्रति चुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबक की प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए, मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी फाइंड कीजिए, ठीक है। तो चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए अब ध्यान से देखना, बताओ अपन को निकालना बेटा चाई, मतलब काई निकालना है। क्या निकालना है, काई। तो काई बराबर क्या होता है, आई अपॉन एच। क्या होता है, आई अपॉन एच। तो बेटा अब अपन क्या करेंगे, आई निकालेंगे, आई काई, अरे काई आई, क्या निकालेंगे, आई। ध्यान से देखना, बिल्कुल बिल्कुल तुम समझदार बच्चे हो, बिल्कुल ध्यान सुनना। अब बताओ ये जो अपन ने व्याख्या करी, ये जो अपन ने एक्सप्लेनेशन किया, बताओ, अरे बताओ बताओ, क्या अपन ने एक युग्म लिया, एक पेयर लिया, एक तो पेयर लिया, हाँ के ना, अरे हाँ के ना, जल्दी बोलो। ये जो अपन ने व्याख्या करी एक युग्म के लिए करी, एक पेयर के लिए करी, हाँ के ना, वेरी गुड। अभी डायग्राम भी बनाया था मैंने, वेरी गुड वेरी गुड। पर बेटा मुझे बताओ क्या परमाणु में क्या एक ही पेयर होता है क्या एटम में एक सिंगल पेयर ही होता है क्या, बबलू जल्दी बताओ, डब्लू क्या एक ही पेयर होता है क्या, नहीं होता ना, एक पेयर नहीं होता है, पेयर तो बहुत सारे होते हैं। जैसे अपन लिखते हैं बेटाओ 1s2 ऐसे लिखते हैं, और 2s2 2p6 ऐसे लिखते हैं। अब बेटा ध्यान सुनना, बिल्कुल ध्यान सुनना। तब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, ध्यान समझना, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, बताओ प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण क्या लिख सकते हैं, ये क्या है बेटाओ, चुंबकीय आघूर्ण में परिवर्तन। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की क्या लिखूंगा, ध्यान देखना, म्याओएल बराबर माइनस का ई स्क्वायर बी आर स्क्वायर अपॉन 4m, ठीक है। नीचे वाला मान ही लिखा है। अब बेटा बिल्कुल ध्यान सुनना, मैंने यहाँ पर प्लस माइनस ना लिखकर क्या लिखा है बेटा, ओनली माइनस का यूज किया। किसका यूज किया, ओनली माइनस का। तो बताओ मैंने यहाँ से प्लस माइनस हटा के ओनली माइनस का यूज क्यों कर रहा हूँ, जल्दी बताओ। प्लस माइनस हटा के मैंने माइनस लगाया, क्यों क्यों, जल्दी बताओ, कौन बताएगा। सुनो, ध्यान सुनो, क्योंकि बेटा इसके नीचे जो मान लिखा हुआ था, ध्यान सुनना बिल्कुल, इसके नीचे जो बेटा मान लिखा हुआ था जिसमें प्लस माइनस था, प्लस माइनस का मतलब क्या था, एक इलेक्ट्रॉन का बढ़ गया, प्लस माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का बढ़ गया और दूसरे का घट गया था। एक इलेक्ट्रॉन को चुंबकीय आघूर्ण बढ़ गया था, दूसरे का घट गया था, तो इसलिए अपन ने वहां पर प्लस माइनस लगाया था परिवर्तन में। पर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इसलिए देखो मैंने डेल्टा भी हटा दिया।
डेल्टा हटा दिया और क्या लगाया माइनस। तो बेटा माइनस का मतलब यहाँ पर क्या है कि बताओ जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं। मतलब उनका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में प्रेरित होता है। वो कल सिद्ध भी किया था अपन। कल अगर आपको याद हो तो चुंबकीय क्षेत्र लगाया था नीचे और बताओ 2 डेल्टा म्याऊ वेक्टर की दिशा कहाँ थी ऊपर। हाँ के ना, हाँ के ना, हाँ के ना। तो बताओ यहाँ पर माइनस ये दर्शा रहा है, ठीक है। और बताओ बिल्कुल ध्यान सुनना, बताओ इसका माध्य लेने पर, इसका माध्य लेने पर बिल्कुल ध्यान सुनना, बताओ माध्य किसका लिया जाता है, माध्य किसका लिया जाता है बताओ पहले। एवरेज किसका लेते आ रहे हो बचपन से, बचपन से माध्य किसका लेते हुए आ रहे हो। किसका लगा रहे हो बेटा, जो परिवर्तित होता है, जो वेरिएबल होता है, जो परिवर्ती है। वेरी गुड। तो जो वेरिएबल है उसके लिए अपन क्या लगाते हैं, माध्य लगाते हैं, ठीक है। तो बेटा यहां पर जरा देखो कि अलग अलग 1s2 2s2 2p6 में जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है क्या उन सब की त्रिज्या समान रहती है क्या कि अलग अलग होती है, जल्दी बताओ। उन सब की रेडियस समान होती है क्या अलग अलग। वेरी गुड। क्या होती है बताओ, अलग अलग होती है। क्या होती है बताओ, अलग अलग त्रिज्या होती है। और जब त्रिज्या अलग अलग है, परमाणु अलग अलग कॉस्मोपसी इलेक्ट्रॉन त्रिज्या भी क्या होगी अलग अलग, 1s की अलग होगी, 2s की अलग होगी, ठीक है। तो त्रिज्या अलग अलग होगी तो उनका चुंबकीय आघूर्ण भी क्या होगा बेटा अलग अलग होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या होगा अलग अलग होगा। तो इसलिए अपन यहाँ क्या निकाल रहे हैं, औसत। क्या निकाल रहे हैं, औसत। तो बताओ यहाँ औसत किसका निकलेगा, EB4m तो क्या है बेटा कांस्टेंट है, EB4m तो कांस्टेंट है। तो बताओ यहाँ किसका निकलेगा, माइनस का E2b और किसका लेंगे, त्रिज्या का एवरेज निकालेंगे, अपोन में क्या आएगा 4m और इसका ये क्या हो गया औसत। कौन सी इक्वेशन आएगी जल्दी बताओ, कौन सी इक्वेशन आएगी जल्दी बताओ। कौन सी आएगी इक्वेशन, इक्वेशन कौन सी आएगी, 4, ठीक है। और इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, त्रिज्या के वर्ग का माध्य, ठीक है। इतना लिखो फिर आगे चलेंगे, इतना लिखो फिर आगे चलेंगे। तो ये आया अपना औसत चुंबकीय आघूर्ण, एवरेज मैग्नेटिक मूवमेंट। एवरेज क्यों निकाला बेटा, क्योंकि परमाणु में, एटम में सभी इलेक्ट्रॉनों की त्रिज्या एक समान नहीं होती, रेडियस चेंज होगी। जब रेडियस चेंज होगी तो सभी इलेक्ट्रॉनों का मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या होगा अलग अलग होगा। एक परमाणु की बात कर रहा हूं, एक परमाणु में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सब की चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा अलग अलग, डिफरेंट होगा। इसलिए अपन ने क्या निकाला, इसका एवरेज निकाला। तो बेटा एक परमाणु के लिए है, बताओ यदि पदार्थ में, ध्यान से देखना, यदि पदार्थ में, यदि पदार्थ में Z परमाणु हो,
यदि पदार्थ में Z परमाणु हो तो बताओ, सॉरी यदि पदार्थ में यदि परमाणु में Z इलेक्ट्रॉन हो, कितने इलेक्ट्रॉन हो? Z इलेक्ट्रॉन। ध्यान सुनना, तो बताओ Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन की संख्या, वो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो ये बात करिए हमने किसकी? एक इलेक्ट्रॉन की। तो बताओ एक इलेक्ट्रॉन के लिए इतना, मतलब एक उस उपकोष के लिए इतना, तो बताओ Z के लिए कितना होगा बबलू? Z के लिए डेल्टा म्याऊ किससे इंटू कर देंगे? Z से, माइनस का Z E स्क्वायर B R स्क्वायर अपॉन 4 है। आगे चलो, अब बेटाओ ध्यान समझना। अब एक चीज यहां पर डायरेक्टली यूज करूंगा, ठीक है? ध्यान सुनो। तो बेटा यहां पर ये क्या है? त्रिज्या के वर्ग का औसत। आर स्क्वायर क्या होता है बेटाओ? त्रिज्या के वर्ग का औसत होता है, ठीक है? तो यहां पर एक चीज हम डायरेक्टली यूज करते हैं, जो त्रिज्या के वर्ग का जो औसत होता है, त्रिज्या के वर्ग का औसत, रेडियस के स्क्वायर का एवरेज, गोलीय सममिति में किसी कांस्टेंट के वर्ग के 2/3 के बराबर होता है। गोलीय सममिति में त्रिज्या का वर्ग का माध्य, त्रिज्या के, क्यों बेटा? एटम क्या होता है? गोल होता है। परमाणु क्या होता है? गोल। एटम क्या होता है? स्फेरिकल होता है। तो स्फेरिकल कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा? रेडियस के स्क्वायर का वर्ग, त्रिज्या के वर्ग का माध्य किसी कांस्टेंट के वर्ग के माध्य के, किसी कांस्टेंट के वर्ग के माध्य के 2/2 के बराबर होता है, ठीक है? यहां पर बस ये मैंने थोड़ा सा डायरेक्टली यूज कर रहे हैं गोलीय सममिति से। तो बताओ तब डेल्टा म्याऊ क्या आ जाएगा? माइनस का Z E स्क्वायर B अपॉन 4m, और ये क्या हो जाएगा? 2/3 रो स्क्वायर। 2 से 4 कितनी बार? 2 बार। तो डेल्टा म्याऊ बराबर क्या आ गया? माइनस Z स्क्वायर B, ये 2 जा 6m, और ये क्या हो जाएगा? रो स्क्वायर। कौन सी इक्वेशन आएगी? इक्वेशन नंबर 7। यहां तक लिखो, फिर आगे चलेंगे। अब देखो बेटाओ, ये निकाल लिया अपन ने। ध्यान सुनना, सबसे पहले अपन ने क्या करा? परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण निकाला, और अपन जानते हैं परमाणु में सभी इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या अलग अलग होती है। तो अलग अलग होती है तो उसका अपन ने एवरेज निकाल लिया। जो औसत निकाला था वो किसका आया था? परमाणु का, ठीक है? क्योंकि अपन जानते हैं परमाणु में Z इलेक्ट्रॉन तो किससे इंटू कर दिया? Z से इंटू कर दिया। तो ये आ गया पूरे एक परमाणु के लिए। किसके लिए? पूरे एक परमाणु के लिए। और वो औसत वाला किसके लिए आया था? एक इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है? अब बेटाओ बताओ, यदि ध्यान समझना, यदि पदार्थ के एकांक आयतन में परमाणुओं की संख्या कैपिटल N हो तो चुंबकन तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो बताओ I इक्वल्स टू, बिल्कुल ध्यान सुनना, बताओ I बराबर क्या होता है? I बराबर होता है म्याऊ अपॉन V। एकांक आयतन में प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण यूनिट वॉल्यूम में इंड्यूस्ड
यूनिट वॉल्यूम में इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है बताओ? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है। अब बताओ, ध्यान सुनना, बताओ एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है? n। यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है? n। और एक परमाणु का, एक एटम का चुंबकीय गुण कितना आया? कितना आया? डेल्टा म्याऊ। बताओ एक परमाणु का डेल्टा म्याऊ और एकांक आयतन में कितने परमाणु है? n। तो बताओ एकांक आयतन में चुंबकीय गुण कितना हो जाएगा? किससे इंटू कर देंगे? इसको n से इंटू कर दो। भाई दोबारा सुन लो, I क्या होता है? एकांक आयतन में प्रेरित चुंबकीय गुण, यही होता है। अब बताओ, यहाँ अपन को पहले से पता है एकांक आयतन में संख्या कितनी है? n है। एकांक आयतन में परमाणु की संख्या कितनी है? कैपिटल N है। और एक परमाणु को चुंबकीय गुण कितना है? डेल्टा म्याऊ। तो यहाँ क्या लिख देंगे? n डेल्टा म्याऊ। तो एकांक आयतन में क्या बन जाएगा? चुंबकीय गुण। एकांक आयतन का चुंबकीय गुण क्या होता है? I। यूनिट वॉल्यूम का मैग्नेटिक मूवमेंट। अब बताओ I बराबर क्या आएगा? n से इंटू कर दो, माइनस z ई स्क्वायर बी इंटू n अपॉन 6m, और क्या आएगा? रो, ठीक है। तब चुंबकीय प्रवृत्ति, ये आपसे पूछेगा हो अगर प्रतिचुंबकीय व्याख्या करवाएगा तो बताओ, चाई बराबर काई I अपॉन H। चाई बराबर क्या होता है? I अपॉन H। और बताओ, आपको मैंने बता रखा है B बराबर क्या होता है? B बराबर म्याऊ H। तो यहाँ H का मान रख देंगे, ठीक है। तो बताओ I का मान रखूं, काई बराबर माइनस का Z माइनस का, या इसको और क्या लिख सकते हैं? म्याऊ नॉट I अपॉन B। H का मान रख दिया। H बराबर क्या होता है? H बराबर B अपॉन म्याऊ नॉट, ठीक है। तो बताओ, जैसे I का मान यहाँ रखूंगा, I की वैल्यू पुट करेंगे तो B से B क्या हो जाएगा बताओ? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बचेगा? माइनस का Z म्याऊ नॉट, माइनस का या म्याऊ नॉट से इंटू करना है, क्या लिखना है? B से B कैंसिल हो जाएगा, म्याऊ नॉट से इंटू हो जाएगा, माइनस का Z ई स्क्वायर, B से B कैंसिल, क्या आ जाएगा? म्याऊ नॉट n रो स्क्वायर अपॉन 6m, जो कि क्या बताओ? प्रति चुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी। छाप लो इसको।